नवंबर 2025 का एक न्यूज़ आपको याद होगा। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था संचार साथी ऐप को सारे स्मार्टफ़ोन डिवाइसेज़ में और गवर्नमेंट की तरफ से कहना था कि गवर्नमेंट इस ऐप का इस्तेमाल करेगी साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए या जो फ्रॉड्स होते हैं मोबाइल से, जो सस्पिशियस मैसेज होते हैं, इन सब चीज़ों को कमांड करने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए। लेकिन फिर मीडिया में या अपोज़िशन लीडर्स की तरफ से, अपोज़िशन पार्टीज़ की तरफ से ऐसा न्यूज़ आया, खबर आई कि गवर्नमेंट इस ऐप का इस्तेमाल करेगी हमारे टोटल प्राइवेसीज़ को टेक ओवर करने के लिए। मतलब हम जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, क्या वॉच कर रहे हैं, क्या हम सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे, सब कुछ के ऊपर गवर्नमेंट का कमांड हो जाएगा। और अभी ऐसा ही कुछ या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ के हुआ है यूएस में। यूएसए की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जिसका हेडक्वार्टर है पेंटागन में, उनका एक अच्छा खासा एक बड़ा-सा डील था, आर्मी डील, मिलिट्री डील विथ एंथ्रोपी एआई, जिसके क्लासिफाइड मॉड्यूल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया वेनेजुएला में भी, वहाँ के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए, वहाँ पे अटैक करने के लिए। तो ये एक अच्छा खासा एक मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी बना था मीडिया में कि भाई ऐसा भी हो सकता है एआई का इस्तेमाल। लेकिन फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ना इस जो मॉड्यूल का इस्तेमाल किया उन्होंने, इसका उन्हें फुल एक्सेस चाहिए था और इसके लिए उन्होंने एक प्रपोज़ल लाया एंथ्रोपी एआई के पास। तो एंथ्रोपी एआई ने 2 कंडीशंस रखे कि आप सारे एक्सेस ले लो लेकिन हम 2 एक्सेस आपको नहीं दे सकते। क्या? पहला तो नो मास डोमेस्टिक सर्विलेंस ऑफ अमेरिकन्स। मतलब अमेरिकन्स जो भी सिटीज़न हैं वहाँ के, वो अपने फ़ोन में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, क्या नेट सर्फिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का सर्विलेंस आपके पास नहीं होना चाहिए। और दूसरी उनकी कंडीशन ये थी कि नो यूज़ ऑफ फुल्ली ऑटोनोमस लेथल वेपन विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट। मतलब इंसान की निगरानी के बिना आप फुली लेथल वेपन्स को नहीं यूज़ कर सकते हो हमारे एआई के मॉडल के थ्रू यूज़ करके। लेकिन एंथ्रोपी एआई जो है ना, जो क्लाउड एआई हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो मेन पैरेंट कंपनी है एंथ्रोपी, वो इस 2 कंडीशन को उनके सामने रखा बट उनके ऊपर प्रेशर था कि नहीं, आपको इन दोनों कंडीशन को हटाना होगा और ये पेंटागन की तरफ से प्रेशर था एक्चुअली कि आपको इन दोनों कंडीशन को हटाना होगा और आप इस पे साइन करो, हमें फुल फुल एक्सेस चाहिए, फुल राइट्स। बट दे डिड नॉट एग्री, एंथ्रोपी एआई डिड नॉट एग्री और ये सेम एग्रीमेंट फिर उन्होंने कर लिया ओपन एआई के साथ। और ओपन एआई अब एक पार्टनर कंपनी हो चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएस के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एंथ्रोपी एआई को वार्निंग भी दी गई कि अगर आपने इस क्लॉज पे साइन नहीं किया, तो आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और ऐसी कंपनीज के लिए वो एक नाम देते हैं सप्लाई चेन रिस्क। तो फिर अब एंथ्रोपी एआई ने स्टेटमेंट दिया है कि वो इस सप्लाई चेन रिस्क वाले जो डेजिग्नेशन है, इसको वो चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन हाँ, इतना है कि गवर्नमेंट कहीं की भी हो, अब ना वो फुल कमांड, फुल कंट्रोल चाहती है सिटीज़न के ऊपर। और ऐसा नहीं कि वो डिफेंस पर्पज़ से ही सिर्फ़ हो, वो सिविलियन के लिए या फिर गवर्नमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी इन चीज़ों को करना चाहती है, ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री।